हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष पिलानिया, सहायक आचार्य एशन गर्ल्स बीएड कॉलेज। स्टूडेंट्स, हम संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हमने इसके जो 12 भाग हैं उनमें क्या संशोधन हुए 1992 में, उनकी चर्चा कल के वीडियो में कर ली थी। आज हम इसकी जो कार्य योजना है उसकी बात करने वाले हैं। भागों की बात हो गई थी, अब कार्य योजना के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये तो थी संशोधन की बात। अब इसके जो 12 भाग थे उनमें कौन कौन से संशोधन हो गए और कौन कौन से भागों में संशोधन किया गया था उनकी मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। अब इसकी कार्य योजना को किस प्रकार किया गया, यानी कार्य योजना जो जिसको कहते हैं प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992, इसमें कार्य योजना में क्या क्या किया गया। कार्य योजना में जैसे 1986 में 24 भाग थे, उनमें से एक कम कर दिया और 1992 में 23 भाग ही कर दिए। और जो संशोधन किए थे 12 भागों में, उनमें भी इन्होंने सारे भागों में संशोधन न करके कुछ ही भागों में संशोधन किया था। तो अब हम इसकी जो कार्य योजना 1992 है, वर्क प्लान 1992, उसकी बात करते हैं। आप इसको ध्यान से देखें कि कार्य योजना 1992 है, वर्क प्लान 1992, इसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ या क्या कुछ नया जोड़ा गया उसकी चर्चा हम कर लेते हैं। तो भारत सरकार ने 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन करने के साथ साथ उसकी कार्य योजना में भी कुछ संशोधन किए और उसे कार्य योजना 1992 के नाम से प्रकाशित किया। कार्य योजना 1986 पूरे 24 भागों में विभाजित थी, यानी 1986 मैंने आपको बताया 24 भागों में विभाजित थी। और अब भारत सरकार ने संशोधित कार्य योजना 1992 को 23 भागों में विभाजित किया, जिसके जो शीर्षक हैं वो निम्नलिखित हैं। उनके बारे में हम बात करते हैं। शीर्षक के बारे में जो पहला जो शीर्षक है आता है वो है नारी समानता के लिए शिक्षा। शिक्षा जो है वो नारी समानता के लिए दी जानी चाहिए। ये इसकी पहली कार्य योजना में इसकी बात की गई है, नारी समानता के लिए शिक्षा। दूसरी कार्य योजना, दूसरी जो बात है वो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गों की शिक्षा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गों की शिक्षा, ये दूसरी बात हुई कार्य योजना में। फिर अगली जो बात है वो है कि तीसरी, जिसको हम कहें तीसरी बात इसमें आती है वो है कि जो अल्पसंख्यकों की शिक्षा है, अल्पसंख्यकों की, उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। अल्पसंख्यकों की शिक्षा होनी चाहिए। विकलांगों की शिक्षा, चौथी कार्य योजना। प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा, 5वीं कार्य योजना। छठी है पूर्व बाल्यकाल परिचर्या एवं शिक्षा और 7वीं है प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा है, इस पे विस्तार पूर्वक है वो जोर दिया जाना चाहिए। तो ये है प्रारंभिक शिक्षा की बात। फिर माध्यमिक शिक्षा की बात आती है। माध्यमिक शिक्षा फिर है अगली जो 9वें नंबर की कार्य योजना है वो नवोदय विद्यालय। नवोदय विद्यालय की बात 1986 में भी हुई थी। प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, उन्होंने 1986 में भी नवोदय विद्यालयों की बात की थी। लेकिन तब तो ये सिर्फ जैसे माध्यमिक विद्यालय हैं उनके लिए आदर्श का काम करेंगे, इस तरह से करके इनको खोले जाने की बात की थी। इसकी बात हमने 1986 में कर ली थी नवोदय विद्यालय की। लेकिन अब यहाँ बात ये है कि 1986 में तो इसकी बात हुई थी खोले जाने की और खोले भी गए थे नवोदय विद्यालय। लेकिन अब जो 1992 की जो कार्य योजना है उसमें ये बात हुई कि 1997 तक प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय स्थापित करने की योजना, कि अब जो टारगेट है वो 1997 तक हम पूरा कर लेंगे। 1997 तक प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय की स्थापना है वो की जा चुकी होगी, यानी ये टारगेट हम 1997 तक पूर्ण कर लेंगे। ऐसी बात संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में कही गई।
इसको आप ध्यान रखें। अगली जो 10वीं नंबर की जो कार्य योजना वो व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित है। उससे अगली उच्च शिक्षा से संबंधित है 11वें नंबर की। 12वें नंबर की है मुक्त शिक्षा से, जो ओपन मुक्त शिक्षा जो दी जाती है, यानी जो दूर बिना विद्यालय पहुँचे या बिना कॉलेज पहुँचे जो शिक्षा दी जा रही है वो मुक्त शिक्षा 12वें नंबर पे। 13वें नंबर पे आती है मानव शक्ति नियोजन। कार्य योजना का जो भाग है वो मानव शक्ति नियोजन 13 नंबर पे। 14 नंबर पे आता है ग्रामीण विश्वविद्यालय एवं संस्थान, कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी विश्वविद्यालय और संस्थान है वो खोले जाने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस पे जोर दिया जाना चाहिए। 15 नंबर पे आता है तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा। अगली जो बात है वो है तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा। कौन सी कार्य योजना में? 15 नंबर की कार्य योजना में इसकी बात की गई है, तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा की। अगली जो बात आती है वो है 16 नंबर पे अनुसंधान एवं विकास पर जोर दिया जाना चाहिए। 17 नंबर की जो कार्य योजना है वो है सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, यानी सांस्कृतिक ज्ञान जो है उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, या सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य भी स्टूडेंट्स का मजबूत किया जाना चाहिए। अगली बात आती है कि भाषाओं का विकास। 18 नंबर की जो कार्य योजना है भाषाओं का विकास, जैसे हमने बात की थी त्रिभाषा सूत्र है इनके बारे में, तो भाषाओं का विकास है वो 18 नंबर की कार्य योजना में बात की गई है इसकी। 19 नंबर पे आता है संचार एवं शैक्षिक तकनीकी। 19 नंबर पे जो आ रहा है वो है संचार एवं शैक्षिक तकनीकी, जनसंचार एवं शैक्षिक तकनीकी। फिर 20 नंबर की कार्य योजना है खेल, शारीरिक शिक्षा एवं युवा। 21 नंबर की कार्य योजना है मूल्यांकन प्रक्रिया एवं परीक्षा में सुधार। मूल्यांकन प्रक्रिया में भी और परीक्षा में भी सुधार की आवश्यकता है। ये 21 नंबर पे इन्होंने अपनी कार्य योजना प्रस्तुत की। 22 नंबर पे इन्होंने कहा अध्यापक एवं उनका प्रशिक्षण, और 23 नंबर पे कहा शिक्षा का प्रबंध। तो ये 23 जो कार्य योजना को 23 भागों में इन्होंने विभाजित कर दिया, जिनकी चर्चा हमने की है कि कौन से 23 भागों में इसको विभाजित किया गया इस कार्य योजना को। तो शुरू से मैंने आपको बताया है कि भारत सरकार ने जो वर्क प्लान 1992 है, इसको हम प्रोग्राम ऑफ एक्शन भी कहते हैं। वर्क प्लान यानी कार्य योजना 1992। कार्य योजना में पहले नंबर से लेके 23 नंबर तक हमने चर्चा कर ली है। अब हम बात करते हैं कि इसके जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं या महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो कौन से बनते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। तो इसके लिए जो क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण बन रहे हैं उनकी बात मैं आपसे करूँ कि जो ये कार्य योजना आई या जो 12 भागों में संशोधन किए गए, उनमें क्या मुख्य बातें थी। तो इससे संबंधित पहला जो हमने राममूर्ति समीक्षा समिति पढ़ा, जैसे क्वेश्चन बनता है कि आचार्य राममूर्ति समीक्षा समिति का गठन कब किया गया। तो आचार्य राममूर्ति समीक्षा समिति का गठन जो है वो कब किया गया था, मैंने आपको बताया। राममूर्ति जो शिक्षा समिति है, संशोधन समिति है, हमने उसकी चर्चा पहले के वीडियो में करी। कब किया गया इसका गठन? इसका गठन किया गया 7 मई 1990 को। आचार्य राममूर्ति जो समीक्षा समिति है उसका गठन 7 मई 1990 को आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में किया गया। फिर आता है जनार्दन रेड्डी जो शिक्षा समिति है, उसका गठन कब किया गया। तो जनार्दन रेड्डी शिक्षा समिति की ही हम बात कर रहे थे, 1992 में इसी को पढ़ रहे थे। तो कब की गई? 1992 में जनार्दन रेड्डी की अध्यक्षता में जनार्दन रेड्डी समिति 1992 का गठन कर दिया गया। अब ये दोनों ही समितियों का संबंध किससे था? इन दोनों ही समितियों का संबंध किससे था? तो इन दोनों ही समितियों का संबंध जो था वो किससे था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से। यानी दोनों समितियों का संबंध था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से। अब हम इसकी समीक्षा से, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा से इस दोनों समितियों का संबंध था। अब हम बात करते हैं समग्र साक्षरता अभियान पर अधिक जोर कौन से भाग में, यानी इसका जो संशोधन है वो कौन से भाग में किया गया।
समग्र साक्षरता अभियान पर जोर है वो कौन से भाग में दिया गया, या इसका संशोधन है वो कल हमने पढ़ा था कौन से भाग में किया गया? समग्र साक्षर भाग 4 में, जो समानता के लिए शिक्षा है भाग 4, इसकी और जो कार्य योजना का भाग 5 है, हमने पढ़ा कार्य योजना का जो भाग 5 है उसमें समग्र साक्षरता अभियान कार्य योजना के भाग 5 प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा से संबंधित है। तो इसके संशोधन के भाग 4 और कार्य योजना के भाग 5 में समग्र साक्षरता अभियान पर है वो जोर दिया गया, यानी इसकी बात, इस पे जोर देने की बात है वो की गई। अब अगला जो क्वेश्चन हमारा बनता है वो ये है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के भाग 5 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के भाग 5 में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ, और वो महत्वपूर्ण परिवर्तन किसके द्वारा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के द्वारा किया गया, और वो कौन से भाग में किया गया? 5वें भाग में किया गया। और कार्य योजना का जो भाग 7 है यानी प्रारंभिक शिक्षा, इसमें क्या परिवर्तन किया गया? इनमें जो विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक पुनर्गठन की जो बात की थी हमने, विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक पुनर्गठन की चर्चा हमने की। विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक पुनर्गठन यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 की विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक पुनर्गठन, और इसमें 7 संशोधन किए गए थे। विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक पुनर्गठन की चर्चा इसमें हुई भाग 5 में और इसमें कार्य योजना के भाग 7 में इसकी जो बात है वो की गई। तो इसकी बात हम करते हैं कि इसमें क्या किया गया, कि इसमें क्या हुआ कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को उच्च प्राथमिक स्तर पर लागू करने की बात है वो कही गई। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो योजना है उसको उच्च स्तर पर लागू करने की बात कौन सी शिक्षा नीति में की गई? यानी उच्च जो प्राथमिक स्तर है उस पर लागू करने की जो बात है वो कौन सी शिक्षा नीति में की गई है? वो बात जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में की गई है। उच्च प्राथमिक स्तर पर लागू करने की बात किसको? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को। और इसमें जो प्राथमिक या प्रारंभिक स्तर पर लागू करने की बात किसमें की गई थी? प्रारंभिक स्तर पर तो इसको 1986 की शिक्षा नीति में ही लागू कर दिया गया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो योजना है इसको प्रारंभिक स्तर पर 1986 की शिक्षा नीति में ही लागू कर दिया गया था, और उच्च प्राथमिक स्तर पर 1992 में इसको पूर्णतया लागू करने की बात की गई। और इसमें क्या कहा गया कि इससे संबंधित जो संसाधन है वो उपलब्ध कराने के लिए, संसाधन उपलब्ध कराने के लिए क्या किया जाएगा? 40,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता है वो विद्यालयों को दी जाएगी। 40,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता देने की बात भी इसमें कही गई। तो ये थे स्टूडेंट इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस या महत्वपूर्ण तथ्य जिसको हम कहें, जिसकी बात हमने आज के वीडियो में की है। आशा करती हूँ आपके अच्छी तरह से ये समझ में आया होगा। और जो वर्क प्लान है अपना 1992 का वर्क प्लान 1992, उसके हमने 23 जो भाग थे उनकी बात कर ली। तो इससे संबंधित ये एक क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तो कार्य योजना 24 भागों में विभाजित थी, और 1992 में जो कार्य योजना है वो कितने भागों में विभाजित की गई? तो 1992 में कार्य योजना 23 भागों में विभाजित कर दी गई, और 1986 में इसको 24 भागों में विभाजित किया गया था। ये जो बिंदु है ये ध्यान देने योग्य है, क्योंकि इसमें परिवर्तन हुआ है किसमें? 1986 की कार्य योजना में और 1992 की कार्य योजना। यानी 1986 की जो कार्य योजना थी उस कार्य योजना में तो 24 भाग थे, और 1992 में इसको कितने भागों में बांट दिया? 23 भागों में ही इसको कर दिया। यानी 24 से 1 कम करके 23 भाग ही इसके बना दिए गए। तो इनकी हमने आज चर्चा की। आशा करती हूँ आपके समझ में आया। धन्यवाद।